अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको कुरान के कुछ हकीकत के बारे में बताने जा रही हूँ कि कुरान आपसे क्या कहता है। जी हाँ, कुरान हमसे क्या कहता है। दोस्तों, आज कुरान के कुछ फायदे के बारे में, कुछ हकीकत के बारे में जान लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। इससे हमें सिर्फ अल्लाह और रसूल से मिलने का एक वास्ता मिलता है, नज़रिया मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की कि कुरान हमसे क्या कहता है। कुरान हमसे कहता है, नंबर एक, कि झूठ मत बोलो। तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि आजकल हर इंसान से एक बात सिर्फ सच बोलता है, मुश्किल से वो फिर झूठी का सहारा लेता है। इसलिए कुरान हमसे फरमाता है कि झूठ मत बोलो। और नंबर दो, कुरान हमसे फरमाता है कि हमेशा सच बोलो, हमेशा लोगों की मदद करो। इसलिए मतलब कि दोस्तों, जैसे कि हम लोग अगर किसी से मतलब खुद हेल्प ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं, लेकिन जब हमारी मदद करने की बारी आती है, जब हमें ऐसा लगता है कि जब दूसरों की मदद करने की बारी आती है तो हम लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। और नंबर तीन पे आता है अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। आजकल का माहौल ये हो गया है कि औलादे एकदम से माँ बाप के नाफरमान हो गए हैं। माँ बाप उन्हें कुछ बोलते हैं करने को तो वो उनसे उल्टा जवाब दे देते हैं। वो सिर्फ अपनी मनमर्जी का करते हैं। नंबर चार नंबर चार पे आता है कि सदका खैरात करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुसीबत, परेशानियां, हर चीज की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो अपने जिंदगी में एक बार हर वक्त कुछ ना कुछ आप सदका दिया कीजिए, क्योंकि सदका करने से आने वाली भी मुसीबत टल जाती है और जो मुसीबत आई रहती है वो भी टल जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि सदका और खैरात जरूर किया कीजिए। और नंबर चार पे आता है कि हमेशा सच बोलिए, लोगों के साथ हमेशा नेक बर्ताव कीजिए। और जहाँ जरूरत हो, अगर हमें ये भी लगे कि हम यहाँ पे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते के लिए आप झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि झूठ सिर्फ एक हद तक ही काम आता है, उसके बाद हमेशा सच ही की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा सच की ही जीत होती है। इसलिए कुरान हमें झूठ से भी बचने को बताता है। कुरान बताता है कि हम हमेशा सच बोले। और नंबर पाँच पे आता है कि हमेशा अपने घर से तब निकला करो जब हमें जरूरत होती है, क्योंकि आजकल इंसान हमेशा यहाँ वहाँ फालतू की चीजों में हमेशा घूमता रहता है। औरतें बाजारों में घूमते रहती हैं, आदमी हमेशा ऐसे बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन कुरान फरमाता है कि जब तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तभी तुम बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए हमेशा हम अपने घरों के अंदर ही रहा करो और हमेशा जब जरूरत हो तभी निकला करो। और नंबर छः पे आता है कि तुम बदला लेने को मत सोचो, बदला लेने से गुजर कर दो। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ करता है तो तुम उल्टा बोलते हो कि मैं उससे बदला लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो तुम अगर अल्लाह की रजा चाहते हो, अपने अमाल को नेक बनाना चाहते हो, तो अल्लाह की रजा के लिए, नेकी के लिए उसे बदला लेने को छोड़ दो, उसे दरगुजर कर दो, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर मामला पेश करते हैं, अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करते हैं, वो बदला लेने में सबसे बेहतर है। इसलिए हमेशा कभी किसी से बदला लेने के बारे में मत सोचा करो। और नंबर सात पे आता है कि हमें हमेशा हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग आपसे अगर बात करते हैं और आप उसे उलट फेर कर जवाब दे देते हैं तो वो आपके बर्ताव से ही तो आपको पहचानते हैं। अगर आपसे कोई सीधा या उल्टा भी बात करे तो उसे आप उल्टा ही उसी के लैंग्वेज में मत जवाब दीजिए। ऐसा बोला जाता है कि जो जैसा बात करता है हमें उसी के लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, वो अपने ही भाषा में समझता है। जी नहीं, अगर तुमसे कोई बुरे तरीके से भी बात करता है तो तुम उससे मीठे अल्फाज में बात करते हो, मीठे बर्ताव करते हो, तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे बर्ताव से तुमसे जरूर इम्प्रेस होता है और सोचता है, बोलता है कि ये बंदा बहुत सच है, क्योंकि इसके साथ मैंने बहुत गलत तरीके से पेश आया, बहुत गलत तरीके से सलूक किया, लेकिन ये मेरे से एकदम नेक बर्ताव करता है, मेरे साथ हुस्न सलूक उसका अच्छा है। चलिए इसे एक मिसाल के जरिए से भी जानते हैं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में काब बिन मालिक हाजिर होते हैं और बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाऊं।
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल कर लो, तो इससे तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। नंबर 1 पे आता है कि तुम कम बोला करो। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे बोला करो, बेफ़ालतू के मत बोला करो, क्योंकि ज़ुबान के ज़रिए से ही इंसान ज़्यादा जहन्नमी हो जाता है। औरतें भी ज़ुबान की वजह से ज़्यादा जहन्नम में जाने वाली हैं। और नंबर 2, अपने घर से भी बिना फालतू, बिना ज़रूरत के मत निकला करो, क्योंकि जब ज़रूरत हो तभी निकला करो, क्योंकि रास्ते भी तुमसे एक गलत रास्ते पे तुम्हारे कदम चल सकते हैं। इसलिए हस्बे ज़रूरत, जब तुम्हारी ज़रूरत हो तभी घर से निकला करो। और नंबर 3 पे आता है कि तुम हमेशा लोगों को दरगुजर करो, लोगों की गलतियों को, खताओं को हमेशा माफ़ कर दो। दोस्तों देखिए कितनी छोटी-सी बात है ना, कि कुरान हमसे सिर्फ़ ये नेक काम करने को बोलता है, लेकिन हम इन्हीं से हमेशा इन्हीं में ही शामिल रहते हैं और इन्हीं से ही भागते हैं। हम दूर भागते हैं। कुरान जो हमसे कुरान हमें नमाज का हुक्म दिया है, कुरान हमें सदका खैरात का हुक्म दिया है, कुरान हमें माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, कुरान हमें नेक अखलाक का हुक्म दिया है। लेकिन क्या आप जरूर सोचिएगा अपनी जिंदगी में कि कुरान ने जो जो हमें तालीम दी है, क्या हम उसी के नेकी राह पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या हम उसका तरीका अपनाएं या नहीं तरीका अपनाएं? अगर 2-3 बातें भी अगर शुमार कर लेते हैं कुरान के अपनी जिंदगी में सच्चे रूप से, तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है, क्योंकि नमाज और कुरान से ही जिंदगी अपनी बेहतर बनती है, घर में खुशहाली आती है। दोस्तों यही इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, ताकि हम सबकी जिंदगी जो आज गलत रास्ते पे पहुंच गई है, इंशाअल्लाह वो सीधे रास्ते पे भी कहीं ना कहीं आ जाए। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि कल है जुमा का दिन, तो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूरह कहफ की तिलावत से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और अल्लाह उनके कब्र में रोशनी पैदा करता है, और वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहता है, जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा के दिन करता है। इसलिए इंशाअल्लाह आज जुमा का दिन है, इसलिए आप ज़रूर सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहिए। तब तक के लिए मुझे, यानी कि अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपनी बेटी को भी दुआओं में याद रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।